Hello guys, welcome back to my channel. So basically I'm a software developer at Amdocs. I've been working there for the past 3 years and I currently work in R&D team, research and development team. ठीक है? And I'm a full stack developer there. पर मैं जनरली वर्क मोर ऑफ लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का ही करती हूँ. लाइक मेरे को मेजरली टास्क उसके मिलते होते हैं. ठीक है, करंटली आई वुड से. So I would tell in this video how I did the internal switch. So what I did was that when I joined Amdocs 3 साल पहले तो मुझे इंटर्नशिप मिली थी यहाँ पे. आई वॉज इन माई 6th सेमेस्टर ऑफ MCA एंड मुझे प्लेसमेंट PBO मिल गया था एंड उसकी पूरी वीडियो बना रखी है हाउ गेट अ PBO हेयर एंड तो मैंने इंटर्नशिप यहाँ क्रैक की थी एंड उन्होंने खुद से दी थी. मतलब मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया था. मतलब यहाँ के इंटर्नशिप्स के लिए मुझसे बहुत लोग पूछते होते हैं कि आपको इंटर्नशिप कैसे मिली. यार करता हूँ ऑन कैंपस मुझे नहीं बताता कैसे करते होते हैं. इट्स जस्ट दैट कि ये लोग खुद से ही Amdocs में अगर आपको PBO यहाँ से मिल रहा है तो ये लोग खुद से ही डिसाइड करते होते हैं. मतलब कि इनको किनको देना किनको नहीं देना और सबको प्रोवाइड नहीं करते. वेट कि मैं रिज्यूमे कैसा था बट आई विल टेल यू. देखो मेरी निमसेट रैंक पर 77 तो ये तो मेरी हेडलाइंस हुआ करती थी उस टाइम क्योंकि MCA के बच्चे क्रैक कर रहे हो तो निमसेट इज लाइक अ स्टैंडर्ड मार्क होता है. तो उसकी रैंक वॉज 77 एंड तो मेरी रिज्यूमे मैंने एक पेज का बना रखा था A4 साइज का. इट वॉज लाइक न्यूज़पेपर फॉर्मेट जिसमें 2 कॉलम्स होते हैं. द मेजर फर्स्ट वन इज अचीवमेंट, सेकेंड वॉज माई अचीवमेंट्स एंड एजुकेशनल था. ये वाला पार्ट जो था पूरा मेरा प्रोफेशनल पार्ट था. जिस वाला पार्ट था ऊपर वॉज प्रोजेक्ट जितना मुझे याद है एंड नीचे वॉज माई ऑल द स्किल्स दैट आई ओन, कोर्सेज एंड स्किल्स दैट आई ओन. ठीक है, तो मेरे पास करिकुलम मेरा बहुत अच्छा था. मेरे पास NIT का टैग था, मेरे पास DU का टैग था. आई गॉट मेरिट सर्टिफिकेट्स. मतलब मुझे CBSE मेरिट सर्टिफिकेट्स मिले थे. तो मेरे पास करिकुलम बहुत तगड़ा था. इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी थी मेरे पास. आई हैड द बहुत टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल. तो वो थोड़ा उसका वेटेज बहुत अच्छा था एंड प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह मैंने अच्छे करा ही लिए थे. ठीक है, टेप टाप के कहीं ना कहीं सीनियर से ले ला के. तो इट वॉज गुड. तो मुझे वर्ष ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप में मुझे कहीं ना कहीं रिज्यूमे का ही था एंड बाकी जो ये लोग मार्क्स ग्रेडिंग मेरा देते होते हैं इंटरव्यू के बाद तो मे भी वो गए होंगे. बाकी आई हैव नो आइडिया कि कैसे लोग लेते हैं. इनका इंटरनल प्रोसीजर होता है. ठीक है, तो व्हेन आई गॉट इन इंटर्नशिप देयर मैंने 6 मंथ इंटर्नशिप की थी इनके यहाँ. इट वॉज नॉट 6 मंथ्स कम्प्लीट, इट वॉज 5 मंथ्स एक्चुअली. एंड R&D में ही लगी थी मेरी. रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम क्या होती है, हर एक कंपनी के पास अपनी, हर एक कंपनी के पास ही होती है. मोस्टली अच्छी कंपनीज के पास अपनी होती है एक R&D टीम होती है जो बेसिकली काम क्या करती है, वो इंटरनल टूल्स पर काम करती होती है. ठीक है, कंपनी के लिए काम, वो कंपनी के लिए काम करती है. ऐसा नहीं क्लाइंट्स के लिए काम नहीं कर सकती बट एक्सटर्नल क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकती है. बट मेजर फोकस उनका कंपनी के ऊपर ही होता है. वहाँ पर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के बारे में एक्सपेरिमेंट करते होते हैं. सो आई वर्क देयर फॉर लाइक इंटर्नशिप. जैसे मुझे फाइनल एक ट्रेनिंग होती है हम लोग की जर्नल 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है. वो होने के बाद दे पुट मी इनटू अ टीम जहाँ पर नॉन टेक्निकल वर्क ज़्यादा था. मतलब इट वाज अ प्रोजेक्ट लाइक मैं 2 प्रोजेक्ट्स में काम किया, बैक टू 2 प्रोजेक्ट्स पे आई वर्कड ऑन एंड सारा नॉन टेक्निकल वर्क लाइक UI बेस्ड वर्क. और मुझे ना तो उसमें कोई स्कोप लगता था आगे और ना मुझे उसमें फ्यूचर में मेरे को अपना टेक स्टैक बनाना ही नहीं था. वो मेरे को अपना फ्यूचर बनाना ही नहीं था उसमें. ठीक है, और मेरे को सिचुएटेड रहना ही नहीं था. तो व्हाट आई स्टार्ट डूइंग इज दैट मेरे पास लाइफ में 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं कंपनी स्विच करूँगी या फिर मैं इंटरनल स्विच करूँगी. देन आई गॉट टू नो 1 साल बाद में समझ में आता है इंटरनल स्विच वाली कॉन्सेप्ट. कंपनी क्या करती होती है, Amdocs में आपके 2 प्रोजेक्ट मैनेजर्स, आपके 2 मैनेजर्स होते हैं एक्चुअली. एक जो आपका एक्चुअल मैनेजर होता है जिसका आप रिपोर्ट करते होते हो, एक होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास हमेशा से 2 मैनेजर्स रहे हैं जिसपे एक मतलब एक मैनेजर दूसरे मैनेजर को ऐसा लोन देता है कि अगर मैं मैनेजर A से बिलोंग करती होती हूँ तो अगर उसके पास काम नहीं है तो वो मुझे मैनेजर B को देगा एज अ लॉन पीरियड, कुछ टाइम के लिए दे देगा एंड देन दे कैन ब्रिंग मी बैक, दे कैन इट्स इनटू देयर हैंड्स. तो मैंने जो इंटर्नशिप की थी वो अपने लीगल मैनेजर के अंडर की थी एंड देन ही पुट मी ऑन लोन. 2 प्रोजेक्ट्स के लिए किसी और को मुझे लोन देते जा रहे थे वो लोग मेरे को. तो व्हाट आई डिड, हमारे Amdocs में टाइम टू टाइम और भी कंपनीज में होता है टाइमली आपके इंटरनल जो मेल्स आते हैं उसमें आती रहती है पोजिशनिंग, उसमें हायरिंग आती रहती है. तो वो उस ईमेल में वो जॉब भी बताते हैं, जॉब की डिस्क्रिप्शन बताते हैं, रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, इवन जो ID सब देते हैं वो लोग. वहाँ पे क्या करना होता है, हम लोग का एक पोर्टल होता है, वहाँ पे भी आप टू गो एंड अप्लाई देयर. ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और आप अप्लाई कर सकते हो. प्रॉब्लम बस 2 जगह पे आती है. मतलब आप पढ़ के आप अप्लाई करते हो, नॉट ऐसे तो हर कोई करता होता है, इट्स अ नॉर्मल क्लीशे वाला आई विल से कि प्रोसेस रहता है. बट प्रॉब्लम इस 2 जगह आती है कि आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलीज मिलेगी नहीं मिलेगी आपको. वो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मैनेजर कि आपको रिलीज करेगा नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल. एंड सेकंड प्रॉब्लम आती है मनी मैटर्स में. लाइक आपको आई नो लॉट ऑफ पीयर्स ऑफ माइंड जिन्होंने इन्हें खुद जब स्विच किया था मेरा कोई इंक्रीमेंट खास हुआ नहीं था. मतलब तो ये चीज़ है. बट आई वॉज HTML वाला टेक स्टैक आई वॉज गेटिंग इनटू. तो इंटरनल स्विच का जनरली फ्लो वही रहता है कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ती है, आप अप्लाई करते होते हो, आपके पास कॉल्स आते हैं इंटरव्यू के हर चीज़ के एंड बस आप फालतू की चीज़ मतलब आपको कहीं ना कहीं बस होता है वेटेज ज़्यादा मिलती होती है. अगर आप बाहर से कोई बंदा अप्लाई करेगा उस पोजीशन के लिए, आप इंटरनली कर लोगे, आपको वेटेज ऑब्वियसली ज़्यादा मिलती होती है. मेरे यहाँ पे लोग इंटरनल स्विच का यूज़ करते हैं ऑन साइड लाइक साइट्स के लिए. यू नो व्हाट, मतलब Amdocs इज एन MNC.
तो ये मल्टीपल लोकेशन पे है, मतलब आई डोंट नो कितनी एग्जैक्टली कितनी कंट्रीज़ में है, पर बहुत सारी कंट्रीज़ में है। जैसे मैंने खुद अपने पीयर्स को देखा हुआ है, लाइक उनको गुड़गांव एक्सप्लोर करना था तो कम टू गुड़गांव, इनको पुणे एक्सप्लोर करना था तो उन्होंने जॉब स्विच करके, इंटरनल स्विच करके वो गुड़गांव पुणे चले गए, एंड पुणे से डायरेक्टली दे गो आउट। मतलब आपको अगर कैनेडा शिफ्ट करना है, ठीक है, आपको बाहर जाके कंपनी जॉब ढूंढना, इट्स अ हैक्टिक थिंग। आपको वर्किंग वीज़ा शायद मिले या नहीं मिले, या कुछ टाइम के लिए मिले। अगर आप एमडॉक्स के एम्प्लॉय होते हुए आप एमडॉक्स में स्विच कर जाते हो दूसरे साइड के ऊपर, तो वो फिर पूरी हेडेक कंपनी की होती है। आपको ऑन साइट लोकेशन प्रोवाइड, वो आपको ऑन साइट प्रोवाइड करेगी, आपको रिलोकेशन प्रोवाइड करेगी, उसकी हेडेक होगी हर चीज़ की। और पता है चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब इज सो मच हायर। ऐसा कुछ नया अलग फ्लो नहीं रहता है इसका। बस हाँ, कहीं भी कभी रेफरल्स भी काम आते हैं, ठीक है, कि वेटेज रेफरल्स की भी ऊपर होती है। अगर आपको लगता है कि आपने अप्लाई कर दिया बट स्टिल अगर आप डायरेक्टली उस मैनेजर को अप्रोच कर जाओ या फिर उसकी टीम मेंबर्स को अप्रोच कर जाओ कि आप मुझे रेफरल दे दो, तो वो चीज़ भी वेटेज बढ़ा देती है, थोड़ा सा आपको वेटेज बढ़ा देती है। दिस इज माई जर्नी, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट और I can guide you guys well. Put all your doubts in the comment section. I will definitely try to reply back.